दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। देश और दुनिया भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन 5 में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और किस तरह की छूट आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी सरकार ने 2 महीने लगातार लॉकडाउन रखने के बाद अब इसे धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है और इसमें जो बातें ध्यान रखने की जरूरत है, इन सभी से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर हम आपको आज के वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसी के साथ चीनी बीमारी के आंकड़े देख लेते हैं। अब तक 2,27,051 केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9,838 नए मामले सामने आए और 1,09,462 ठीक हो चुके हैं। ये आंकड़े हर घंटे बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस की तरफ। आज आप देखेंगे केंद्र सरकार ने दिए संकेत, दोबारा से लगाया जा सकता है लॉकडाउन। जानिए पूरी खबर और साथ ही देखेंगे स्कूल खुलने की तैयारी शुरू, लेकिन अब इन नियमों के साथ क्लास में बैठेंगे बच्चे और अब गांव-गांव तक पहुंचेंगी नौकरियां, लोगों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। आगे देखेंगे स्पेशल ट्रेन में चाहिए आरक्षित टिकट, तो इस खबर को जरूर जानिए। साथ ही साथ अब मंदिरों में नहीं बटेगा प्रसाद और मस्जिदों में ये रूल लागू। जाने धार्मिक स्थल में जाने के लिए क्या है गाइडलाइंस। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने दिए संकेत, दोबारा से बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। दोस्तों 2 महीने के लॉकडाउन के इंतजार के बाद अब जाके केंद्र सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की तैयारी कर रही है। ऐसे में 8 जून से अनलॉक फेज 1 शुरू हो रहा है, जब धार्मिक स्थल, स्कूल, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स खुलने वाले हैं। लेकिन वहीं गौरतलब है कि इसी के साथ चीनी बीमारी के बढ़ते केसेस संकट खड़ा कर रहे हैं। अभी संकेत ये नजर आ रहे हैं कि अगर चीनी बीमारी के केस बढ़ने बंद नहीं होते या उनके बढ़ने की गति कम नहीं होती तो सरकार दोबारा से लॉकडाउन को लगा सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अनलॉक फेज शुरू करके ये देखना चाहती है कि लोगों में चीनी बीमारी से बचने की कितनी क्षमता है। देश भर में हालात बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं और ऐसे में सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना बचने के कारण उन्होंने लॉकडाउन को हटाने का फैसला किया है। लेकिन क्या लॉकडाउन को ऐसे समय में हटाना सही होगा जब केसेस दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहे हैं? हालांकि इसी को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पहले ही लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और अगर लोग ऐसा करते नहीं दिखे तो उन्हें मजबूरन से दोबारा दिल्ली में लॉकडाउन शुरू करना होगा। स्कूल खुलने की तैयारी शुरू, लेकिन अब नियमों के साथ क्लास में बैठेंगे बच्चे। पिछले 2 महीने से महामारी लॉकडाउन के चलते देश में स्कूल कॉलेज से लेकर हर संस्था बंद चल रही है। ऐसे में सरकार अनलॉक फेज 1 में स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर रही है। जुलाई में होने जा रही 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्जाम के बाद स्कूलों को खोलने की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन इसी के साथ सरकार नई गाइडलाइंस निकाल सकती है, जैसे कि स्कूल में बैठने के लिए हर बेंच के बीच में दूरी रखी जाएगी और एक बेंच में केवल एक ही बच्चा बैठ सकेगा। इसी के साथ हर क्लास में सैनिटाइजर रखा जाएगा और स्कूल में एंट्री करते हुए टीचर और बच्चों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। स्कूलों में मास्क पहनना जरूरी होगा और साथ ही साथ स्कूल में सुबह की प्रेयर नहीं की जाएगी। स्कूल के नए सत्र में महीनों की कमी होने के कारण स्कूल के सिलेबस को कम किया जा सकता है। वहीं कॉलेज में भी इसी तरह के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। अब गांव-गांव पहुंचेगी नौकरियां, लोगों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। गांव में रहने वाले मजदूरों और बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सीआईआई के नए प्रेसिडेंट उदय कोटक ने एक बयान में कहा है कि अब रूरल से अर्बन की तरफ नहीं बल्कि अर्बन से रूरल की तरफ गति बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि गांव में रहने वाले बेरोजगारों को शहर में काम नहीं ढूंढना पड़ेगा, बल्कि बड़ी कंपनियों की फैक्ट्री ही गांव में लगाई जाएगी। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की हालत देखते हुए उदय कोटक ने इस तरह का बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां अगर गांव में अपनी फैक्ट्री लगाएंगी तो मजदूरों को शहर आकर काम और रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो अपने ही गांव में अपने परिवार के साथ रहकर वहां काम कर सकते हैं। ऐसे में कंपनी को भी फायदा होगा और मजदूरों को भी। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है गर्भवती हथिनी के हत्यारों की सूचना देने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। स्पेशल ट्रेन में चाहिए आरक्षित टिकट, तो जरूर देखिए। अब ट्रेन से यात्रा करने के लिए आप ऑनलाइन के साथ ही रेलवे काउंटर, यात्री सुविधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस और मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट की बुकिंग करा सकेंगे। टिकट एजेंटों को भी यात्रा टिकट बुक कराने की अनुमति दे दी है। ऐसे में यदि आपको आरक्षित यात्रा टिकट चाहिए तो आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर यात्रा टिकट बुक करा सकते हैं। मोबाइल पर अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो उससे भी टिकट की बुकिंग हो जाएगी। स्पेशल ट्रेनों से यात्रा के लिए 120 दिन पहले यानी 4 महीने पहले टिकट की बुकिंग की जा सकती है। ऐसे में यदि आपको आरक्षित टिकट चाहिए तो आप जितनी जल्दी बुकिंग करें उतना फायदा होगा। हालांकि फिलहाल इस सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। यही नहीं, अगर कहीं अचानक यात्रा करना चाह रहे हैं तो तत्काल टिकट की सुविधा भी है। एक दिन पहले तत्काल टिकट की बुकिंग की जा रही है।
अब मंदिरों में नहीं बटेगा प्रसाद और मस्जिदों में ये रूल लागू। दोस्तों 8 जून से अनलॉक 1 के तहत धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला किया गया है। धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए ऐसी जगहों में शारीरिक दूरी और अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाएगा। सामूहिक प्रार्थना से बचना होगा। इस दौरान बहुत अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं। प्रसाद का बंटना और गंगा जल के छिड़काव जैसी चीजों की अनुमति नहीं मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने पर पाबंदी होगी। मंदिर, मस्जिदों और गिरजाघरों में प्रवेश के लिए लगी लाइन में लोगों के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी रखी जाएगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को जरूरी कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने की सलाह दी गई है। गर्भवती हथिनी के हत्यारों की सूचना देने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। केरल के मल्लपुरम में एक गर्भवती हथिनी ने पटाखों से भरा अनानास खा लिया था, जिसके बाद उसके मुंह में पटाखे फट जाने से उसकी मौत हो गई। संस्था का कहना है कि बहुत दुख की बात है कि एक गर्भवती हाथी को केरल में इस तरह से मौत मिली। हमें यह तय करना होगा कि इस तरह की घटनाओं में दोषियों को सजा मिले। अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करना होगा। हम जांच में अधिकारियों की मदद करेंगे। हम पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। वाइल्ड लाइफ एसओएस ने हत्या में शामिल आरोपियों को पकड़वाने पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। जो भी इस केस में वन विभाग की मदद करेगा उसके लिए वाइल्ड लाइफ एसओएस की ओर से ये इनाम दिया जाएगा। संस्था की ओर से कहा गया है कि अगर हाथियों के बचाने के अभियान से आप जुड़ना चाहते हैं तो एलिफेंट हेल्पलाइन नंबर 99716 99727 पर कॉल करें या info@wildlifesos.org पर मेल करें। आप देखेंगे दोस्तों, बिना लिखित परीक्षा होगी रेल में सीधी भर्ती, जल्द करें आवेदन। दोस्तों भारत में सिर्फ 1% ब्याज पर मिल सकता है कर्ज। जी हां दोस्तों, भारत में सबसे सस्ता लोन पीएफ अकाउंट लोन है, जिसे हम प्रोविडेंट फंड लोन के नाम से भी जानते हैं। इसमें 1% ब्याज पर आप जरूरत पड़ने पर कर्ज ले सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे आप इसे पा सकते हैं। जब आप कहीं लोन लेने जाते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो या गोल्ड लोन, तो आपको कई प्रकार की प्रक्रिया करनी पड़ती है और साथ ही ब्याज भी ज्यादा लगता है। परंतु जब आप यहां से लोन लेते हैं तो आपको मात्र 1% ब्याज पर लोन मिलता है। यहां लोन अकाउंट में मौजूद रकम के आधार पर मिलेगा। जी हां, भारत में पीएफ अकाउंट से जो लोन आपको मुहैया करवाया जाएगा वो आपके अकाउंट में मौजूद आपकी सेविंग यानी रकम को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। और बैंकों से जरूरत के आधार पर भी लोन मिलता है। जब आप बैंक जाते हैं तो लोन लेने के लिए बैंक आपको आपकी जरूरत के आधार पर लोन मुहैया करवाती है, परंतु वो इसके लिए आपसे किसी ना किसी चीज को गिरवी रखने की बात करती है या वो इसके बदले में आपसे अधिक ब्याज वसूलती है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या होम लोन हो या किसी और प्रकार का लोन हो। महामारी को लेकर भारत में आई फिर से खुशखबरी। देश में भले ही चीनी बीमारी से ग्रस्त मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है और आंकड़ों के हिसाब से अब भारत 7वें स्थान पर आ गया है, लेकिन सबसे अच्छा पहलू यह है कि भारत में मरीजों के स्वस्थ होने की दर में लगातार इजाफा हो रहा है और यहां मृत्यु दर भी बहुत कम है। देश में अब तक कुल 95,527 मरीजों के ठीक होने के बाद रिकवरी रेट 48.07% हो चुका है तथा सक्रिय मामले 97,582 हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि देश में संक्रमितों के आंकड़ों की तुलना विश्व के अन्य देशों से की जा रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की आबादी कितनी है और यहाँ कितने मामले अब तक सामने आए हैं तथा मृत्यु दर कितनी है। अगर तुलना ही करनी है तो आबादी के हिसाब से की जानी चाहिए। बिना लिखित परीक्षा रेल में होगी सीधी भर्ती, जल्द करें आवेदन। देश में महामारी के बीच उत्तर रेलवे ने कुछ पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जो पद बिना लिखित परीक्षा ही भरे जाएंगे। इन पदों की संख्या 22 है, जिन पर आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून है। आपको बता दें कि सभी भर्ती सीनियर रेजिडेंट्स पदों के लिए निकाली गई हैं। बता दें कि इन पदों पर चुने गए उम्मीदवारों को नई दिल्ली में उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल में सीनियर रेसिडेंसी के तहत नौकरी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप रेलवे की वेबसाइट पर जा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं साल की सबसे बड़ी पार्टी के लिए? क्योंकि हेलो को हो रहे हैं पूरे 2 साल और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आपके फेवरेट स्टार्स और सेलिब्रिटीज आने वाले हैं लाइव। यही नहीं, इन लाइव सेशंस को ज्वाइन करके आप जीत सकते हैं आईफोन्स, रेडमी फोन्स, अमेजन वाउचर्स और बहुत सारे प्राइजेस। पार्टी चलेगी न 1 न 2 बल्कि 3 दिन। 6 से 8 जून तक अपने फेवरेट स्टार्स से लाइव इंटरेक्ट करने के लिए आप रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं। इसलिए अभी डाउनलोड करो हेलो ऐप और यूज करो हेलो स्टार लाइव पार्टी। और इसी के साथ देखेंगे दोस्तों, चीनी बीमारी के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल करने वाले हैं कितना चार्ज। जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। केंद्रीय मंत्री निशंक का बयान, सीबीएसई के एग्जाम और स्कूल खोलने के बारे में बताई ये जरूरी बातें। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में भारत के मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दावा किया कि जब तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उनके स्कूल घर तक पहुंचेंगे।
ई लर्निंग के अलावा फिलहाल कोई और विकल्प नहीं है। छात्रों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती, उससे बेहतर है कि घर बैठे बैठे उन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा, हमारे शिक्षा मंत्रालय ने घरों पर बच्चों को एक साथ ऑनलाइन शिक्षा देने की कोशिश की है। हमने बच्चों को निराश नहीं होने दिया है, अभिभावकों को परेशान नहीं होने दिया है। आज अध्यापक और अभिभावक दोनों मिलकर बच्चों को संवार रहे हैं। इसी के साथ लॉकडाउन से पहले सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के कुछ विषयों की परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन महामारी के चलते देश में सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। सीबीएसई के कुल 71 विषयों की परीक्षा भी हो चुकी थी और अब बचे हुए 29 विषयों की परीक्षा जुलाई के महीने में 1 से 15 तारीख के बीच होगी। 8 जून से बदल जाएगा घूमने का अंदाज, जानिए नया रूल। देश में महामारी के बीच 8 जून से लॉकडाउन को खोलने के पहले चरण के तौर पर अनलॉक 1 होने जा रहा है। इस अनलॉक 1 में केंद्र सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थान, रेस्तरां आदि खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसे खोलने के संदर्भ में राज्य सरकारें अपने हिसाब से भी फैसले ले रही हैं। इन चारों स्थानों पर जाने से पहले लोगों के लिए मास्क पहनना, 6 फीट की दूरी रखनी होगी, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना होगा और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि दफ्तरों में थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। बता दें कि गृह मंत्रालय ने 8 जून से देश के मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के साथ मॉल्स और रेस्तरां खोलने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति कंटेनमेंट जोन के लिए नहीं होगी। चीनी बीमारी के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल करने वाले हैं कितना चार्ज? मरीजों के महंगे उपचार के आरोपों के बाद निजी अस्पतालों ने अपनी फीस की एक सीमा तय कर दी है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने 21 राज्यों के अस्पतालों से चर्चा करने के बाद महामारी उपचार राशि को तय किया है, जिसके तहत प्रतिदिन अधिकतम 35,000 रुपए की फीस शामिल है। उपचार को 4 हिस्सों में बांटते हुए फीस को तय किया गया है। अगर कोई मरीज सामान्य वार्ड में भर्ती होता है तो 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं लिए जा सकेंगे। अगर कोई मरीज ऑक्सीजन के साथ वार्ड में है तो 20 और आइसोलेशन आईसीयू में 25,000 रुपए अधिकतम शुल्क तय किया गया है। अगर मरीज आइसोलेशन आईसीयू में है और उसे वेंटिलेटर की स्थिति है तो 35,000 रुपए अधिकतम फीस तय की है। अब देखेंगे दोस्तों, आज रात को लगने वाला है चंद्र ग्रहण, जाने इससे क्या होगा आप पर असर। भारत और चीन के तनाव के बीच अब चीन ने हटा दी है अपनी सेना, जाने क्या है कारण। सूत्र बताते हैं कि मंगलवार को 2 जून को नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने लद्दाख का दौरा किया था और इसके बाद उच्च स्तर पर हुई चर्चा में कुछ बातों पर सहमति बनी है। चीन की सेना का पीछे हटना इस सहमति की पहली शर्त थी। इसके बाद चीन की सेना 2 किलोमीटर और भारत की सेना भी कुछ पीछे हटी है। सेना मुख्यालय को उम्मीद है कि 6 जून के बाद चीन की सेना अपने क्षेत्र में लौट जाएगी। सूत्रों के अनुसार पिछले महीने 5 मई के आसपास चीन के सैनिकों ने लद्दाख में और इसके बाद सिक्किम में घुसपैठ और भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई की थी। बाद में वो सिक्किम में शांत हो गए, लेकिन लद्दाख में आक्रामक होने के साथ साथ संख्या बढ़ाते चले गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सैन्य डिप्लोमेसी का असर दिखाई देना शुरू हुआ। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को 9,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 9,304 मामले सामने आए, जिसके साथ संक्रमितों की संख्या 2,16,919 हो गई है। इस दौरान 260 लोगों की मौत भी हुई, जिसके साथ मरने वालों की संख्या 6,075 हो गई। ये लगातार 5वां दिन है जब नए मरीजों की संख्या 8,000 से अधिक हो रही है। देश में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 1,06,737 है, जबकि 1,04,107 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं दोस्तों, बिहार में रोजगार के लिए 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जाने क्या है पूरा मामला। उद्योग विभाग श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अब मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना शुरू कर रहा है। इसके तहत कुशल श्रमिक समूहों को राज्य सरकार 10 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराएगी। हर समूह में कम से कम 10 कुशल श्रमिक शामिल होंगे। राज्य के सभी जिलों में ऐसे 2-2 सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योजना की शुरुआत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने सभी जिला महाप्रबंधकों को उद्योग चयन में मदद करने के निर्देश दिए हैं। ये योजना कुशल श्रमिकों के एक स्वयं सहायता समूह के रूप में होगी, जिसमें हर समूह में कम से कम 10 लोग शामिल होंगे। ये वे लोग होंगे जो एक ही तरह के काम से जुड़े होंगे। इसमें उन्हीं श्रमिकों को शामिल किया जाएगा जिन्हें उस काम को करने का कम से कम 1 साल का अनुभव हो। आज रात को लगने वाला है चंद्र ग्रहण, जाने इससे क्या होगा आप पर असर। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगने वाला है। ग्रहण के दौरान थोड़ी बहुत सावधानियां बरतनी होगी। 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण रात में 11:15 से शुरू होगा और रात में 2:34 पर खत्म होगा। ये चंद्र ग्रहण ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लग रहा है। आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण कब और कहां दिखाई देगा और भारत में इसका कितना असर होगा। ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है।
शास्त्रों में उपछाया चंद्र ग्रहण को ग्रहण नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी कार्य करने पर प्रतिबंध नहीं होगा। इस ग्रहण में चंद्रमा वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र में लगने वाला है। वृश्चिक राशि के लोगों को चंद्र ग्रहण के समय सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, हमें बताइए कि आप लॉकडाउन के किस जोन में रहते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, रेड या कंटेनमेंट जोन, ताकि हम उससे जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा सकें। और अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।